Welcome, scholars. Today is a new page in your learning journey. Myself, Manali, I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your social studies book. I hope you all are excited. So get ready to start with the very first chapter, chapter number 1. My sweet home. माई स्वीट होम। बच्चों, मेरा प्यारा घर। आई होप आप सभी का घर बहुत प्यारा होगा। आप सभी अपने घर में बहुत खुशी से रहते होंगे और आप सभी अपने घर को अच्छे से डेकोरेट और साफ सुथरा रखते होंगे। What you have to do, paste a picture of your house here. Also color it nearly. Wow, very interesting exercise. आपको क्या करना है, दिए गए ब्लैंक्स में आपको अपने घर की तस्वीर फोटो खींचनी है और उसको पेस्ट करना है। Now here we have wow facts. Duplex houses have 2 stories. So duplex उसे बोलते हैं बच्चों जो 2 मंजिले का घर होता है। Long ago, people lived in caves or took shelter under a tree to protect themselves from cold, heat, rain and wild animals. बहुत समय पहले की बात है। लोग गुफा में रहते थे और वो गुफा में रहते थे, उसको ही अपना शेल्टर उन्होंने बना रखा था। पेड़ के नीचे वो रहते थे और अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते थे। किससे प्रोटेक्ट करते थे बच्चों? तेज हवा से, जंगली जानवर से, बरसात से, ठंडी से और गर्मी से। Later, they began to build house using wood, stone, mud and straw. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया। किससे? लकड़ी से, स्टोन से, मड से और स्ट्रॉ से। These houses were called huts. So इन घर को हम क्या बोलते हैं? इन घर को हम huts बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं। So पहले के टाइम पे वो कहाँ रहता था? गुफा में रहता था, पेड़ के नीचे। धीरे धीरे उसने घर का इन्वेंशन किया और उसने झोपड़ी बनाई। People in village still live in huts. Now we live in well furnished houses. अब हम कहाँ रहते हैं बच्चों? अब हम well furnished, जहाँ प्रॉपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, पक्का घर है, हम वहां रहते हैं। Our houses shelter us from, जो हमारे घर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों? वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से। Besides, they are places of our comfort, और हमारे घर में ही हमें आराम मिलता है। Here you can see the picture. Early humans live in cave. Then we have a strong house, एक मजबूत घर, a weak house, एक कमजोर घर। कुछ हाउसेस किससे बने होते हैं? ब्रिक से, सीमेंट से एंड स्टील से। The doors of the windows of these houses are made up of wood and glass. So इन घर की जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो किससे बनी होती हैं बच्चों? लकड़ी से, नहीं तो वो कांच से भी बनी होती हैं। Brick houses are stronger than mud houses. ईंटे से बना हुआ घर बहुत मजबूत होता है इन कंपैरिजन टू जो घर मिट्टी से बनता है। A bungalow is an independent house. बंगलो क्या है? बंगलो एक इंडिपेंडेंट हाउस है। Most bungalow are single story. बहुत सारे ऐसे बंगला होते हैं बच्चों जो सिंगल स्टोरी होते हैं, एक मंजिले होते हैं। Some of them have small gardens. ठीक है, कुछ बंगलों में बंगला जो होता है उसमें छोटा सा बगीचा भी होता है in front of the lawns. Here we have wow fact. The high-rise buildings are called skyscrapers. बच्चों, ऐसी बिल्डिंग्स जो बहुत ऊंची होती है, जिसमें बहुत सारे मंजिले होते हैं, ऐसा लगता है कि वो स्काई को, आसमान को छू रही हैं, तो उन्हें हम स्काई स्कैपर्स कहते हैं। A lawn is an area of nearly cut grass. लॉन क्या है बच्चों? एक ऐसा एरिया है जहां जो ग्रासेस है वो बहुत अच्छे से कट होती हैं, प्रॉपर शेप्ड की होती हैं। We can see bungalow in cities and towns. बंगला हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? बंगला हमें शहर में दिखाई देता है, टाउन्स में दिखाई देता है।
देयर आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन बिग सिटी। बच्चों, बड़े शहरों में बहुत सारे मंजिले वाली बिल्डिंग होती है। इन सम बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स में देयर आर मैनी हाउसेस, बहुत हाउसेस होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। उन्हें हम फ्लैट्स कहते हैं। दे आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर। और वो कैसे बनती है? एक मंजिल के ऊपर दूसरे मंजिल के ऊपर ऐसे फ्लैट्स होते हैं बच्चों, घर होते हैं। देयर आर सेवरल फ्लैट्स इन सेम बिल्डिंग्स। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, एंड दे हैव हेल्प टू सेव स्पेस। और वो स्पेस बचाने का काम करते हैं। हियर वी हैव बंगला, बंगलो पिक्चर इज देयर, देन वी हैव फ्लैट्स। आप देख सकते हो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है और यहाँ सबके अपने अपने एक फ्लैट होते हैं। हाउस वी लिव इन इज आवर होम। ठीक है, हाउस जहां हम रहते हैं वो हमारा घर, वो हमारा होम होता है। वी मस्ट कीप आवर होम क्लीन। हमें अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी मस्ट ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज नियर आवर हाउस। और हमें हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें हमेशा प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करना चाहिए अपने घर के पास। That's all about very interesting chapter. This chapter we have learn about types of houses, and the house in which we live, it is known as home. Here we have glossary, shelter, जहाँ हम बच्चों शेल्टर लेते हैं, जहाँ हम रहते हैं, independent, आजाद, neatly in a clean way. That's all about the chapter. मैं आपसे मिलूंगी आपकी next SST क्लास में. Till then, revise your chapter properly and do reading of the chapter. Bye bye. Take care.